मैं इस बात को कहता हूँ, आप चुनाव करा रहे हो ईवीएम से, आप कराओ। जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है ना, आप एक काम करो, वो पर्ची भी निकालो साथ में, जनता के हाथ में दो और लोकल लेवल पे आप उस वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराओ चुनाव वाले दिन एक साथ। आपको पता लग जाए कितना डिफरेंस आ रहा है। जो राहुल गांधी का नया यात्रा चल रहा है, ये इलेक्शन में कितना फर्क डालेगा? ये राहुल गांधी की पहली यात्रा में भी फर्क डाला था। कांग्रेस का ग्राफ देखो किस तरीके से बढ़ा है। 3 स्टेट में तो हार भी हुई है सर। नहीं, 3 स्टेट में हार हुई है। अगर आप देखो वोट परसेंटेज बढ़ा है, 10 लाख वोट बढ़ा है। आप हार को हार नहीं मान सकते ना। देखो, हम ही सिपाही, हम ही राजा, हम ही सिस्टम। अगर हम बात ऐसे करेंगे ना, तो हम उस चीज़ को जज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा है फैक्टर साबित होगा 2024 में? फ़ायदा बहुत होगा इससे। जन संवाद करना राजनीति के अंदर बेसिक गुण है, जो राहुल गांधी को बाय बर्थ आता है, वो उसके खून में है। आप एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे हो, आप उसको आप बताओ ना, जन संवाद कैसे करोगे आपका? आप एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे हो, साल के अंदर आपकी एक एनुअल मीटिंग नहीं होती, एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हो आप देश के प्रधानमंत्री के पद को तो छोड़िए, उस पद पर रहकर एक मीटिंग अलग होती है। आप एक प्रधान होकर के, एक पार्टी के प्रधान होकर के भी आप उस मीटिंग को नहीं करते हो साल के अंदर मीडिया के साथ। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो पीएम बन सके। नहीं, देखो एबिलिटी किस में होती है? जब हमारे देश के अंदर एबिलिटी को तो कोई पूछ ही नहीं ना भैया। एक चाय बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर तो वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको तो बनना ही चाहिए ना। एक बारी मौका तो दो। मोदी जी का एक इंटरव्यू है 2006 का इंटरव्यू है, आप वो सुनना। कम से कम इंटरनेट के ऊपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 28-29 भागों के अंदर वो इंटरव्यू है। आप वो इंटरव्यू सुन के देखना। उन्होंने कहा था, मुझे यही नहीं पता कि कौन से ऑफिस में काम कैसे होता है, कौन सी फाइल कैसे देखी जाती है, कौन सी फाइल पे कैसे साइन किया जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन फिर भी वो सीएम बना दिए गए थे। उनके पास मतलब राजनीतिक एक्सपीरियंस था ना, सियासी तजर्बा था उनके पास। राजनीतिक एक्सपीरियंस उनके पास जो भी रहा है ना, वो 2006 के बाद रहा है। उससे पहले वो संघ के अंदर ही थे। संघ ने उनको पुश आउट करके बाहर की तरफ बिठाया कि यहाँ बैठो और ये काम करो। अच्छा, अभी जो बिहार में नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी, इस बारे में क्या सोचते हो? देखो, जो बंदरों का काम गुलाटी मारना होता है, बंदर ने गुलाटी मारनी होती है। तो आपके इसके पीछे क्या कहानी लग रही है, क्यों पलटी मारी हो? क्यों पलटी मारी है? उसके पीछे का एक ही कारण है जी, उनको लाभ दिख रहा है। उनको पता है कि इस बार का भी मुद्दा अगर विपक्ष में आया तो विपक्ष वो बैठ करके ईवीएम को मुद्दा नहीं बना सके, ईवीएम पे बात नहीं कर सके हैं। ईवीएम को आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के वो चलते देश के अंदर अभी भी दिल्ली शहर में 144 धारा लागू है। ये पता है आपको? 19 फरवरी तक लागू है, क्योंकि वो वहाँ पे जन सलाह इकट्ठा करने लग गए। वहाँ पे उनकी बात में दम था तो लोग अपने आप जुड़ने लग गए थे। उस चीज़ को रोकने के लिए 144 लगाई गई है। और यही काम हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम पे होता था। वो फर्क इतना, वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं। कानून तो वही है, कानूनों में कौन सा बदलाव कर दिया? डेमोक्रेसी के अंदर आपका हक है आपकी आवाज़ उठाना। बाकी छोड़ो, मोदी जी एज अ नेता, आप मेरे को एक बात बताओ, दिल्ली के जंतर मंतर पे 7 साल से अधिक, 7 नहीं 8 साल से अधिक बेचारे वो बैठे रहे थे अपनी पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। उनको क्या मिला? किसान बैठे रहे बॉर्डर पे, उनको क्या मिला? उनको तब मिला जब चुनाव आया यूपी का, और उनको दिख गया था, क्योंकि यूपी के अंदर मेन जो खिता है वो गांव के अंदर वो किसानी का है। किसान तब का नाराज था, इसलिए उनको वो कानून वापस लेना पड़ा। सरकार वापसी लेके आ गई है कानून, फॉर्म चेंज करके, उसकी नाम बदल के। अब आप क्या करोगे? अब फिर बैठो बॉर्डरों का। ये नीतीश कुमार के पलटने से मैंने आपके लिए घर बनाना है, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपका मैं घर कैसा बनाऊंगा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा मैं आपके लिए घर कैसा बना रहा हूँ। देखो जी, गठबंधन में फ़र्क मैं इस बात को कहता हूँ, आप चुनाव करा रहे हो ईवीएम से, आप कराओ। जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है ना, आप एक काम करो, वो पर्ची भी निकालो साथ में, जनता के हाथ में दो और लोकल लेवल पे आप उस वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराओ चुनाव वाले दिन एक साथ। आपको पता लग जाए कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आपको लग रहा है ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल है जी। बेल के 7 डायरेक्टर है जो ईवीएम मशीन बनाती है और वीवीपैट बनाती है।
उन 7 डायरेक्टरों में से 4 डायरेक्टर वो हैं जो डायरेक्टली बीजेपी पार्टी के अंदर हैं, प्रदेश के लेवल पे या जिले के लेवल पे और या फिर केंद्र के लेवल पे। और जबकि उसके अंदर क्वालिफिकेशन ही यही है कि आप कुछ भी हो, आप किसी पार्टी से संबंधित नहीं होने चाहिए। गिरिजेश वशिष्ठ का एक इंटरव्यू आया था आज ही, उन्होंने ऑडियो रिलीज करी है, अपनी वीडियो रिलीज करी है, चेक कर लेना आप। तो अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की हार हो सकती है? इंडिया गठबंधन की जरूरत भी नहीं फिर तो आपको। अच्छा, क्षेत्रों में इतना दम है ना कि वो किसी को टिकने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन कांटे की टक्कर होगी यूपी में और महाराष्ट्र में। ईवीएम हट जाए तब भी और ना हटे तब भी। ईवीएम कुर्मी वोट, दलित वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट, शेड्यूल ट्राइब का वोट, ये बहन जी की तरफ है। यादव वोट अखिलेश सिंह की तरफ है, अखिलेश यादव की तरफ है। जाटा वोट अखिलेश यादव की तरफ है। बहुताज जिनकी है, मौर्य वोट आपका, वो आपस में डिवाइडेड है इस टाइम। अब उनको अगर कंसोलिडेट करके आप एक पार्टी में ले आओ तो वो बनेगा गठबंधन, क्योंकि वो वोट बटन नहीं बनना, कोर वोटर ने कोर वोटर ही रहना, वो नहीं हटेगा।